हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी कार की वीडियो लेके आया हूं जिसका काफी टाइम से हाइप क्रिएट किया जा रहा था और ये इंतजार किया जा रहा था कि महिंद्रा अपनी ऑफ-रोडर एसयूवी महिंद्रा थार पर से पर्दे कब हटाएगी। लेकिन अब फाइनली महिंद्रा ने अपनी थार 2020 को रिवील कर दिया है। महिंद्रा की थार एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम सुनकर आप लोग के दिमाग में एक रगेड एसयूवी की इमेज आ जाती है। सिर्फ नाम की एसयूवी नहीं, क्योंकि आजकल तो लोग उस गाड़ी को भी एसयूवी कहने लग गए हैं जिसका खाली ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन महिंद्रा ने एसयूवी का सही मतलब बताते हुए और अपनी थार की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए थार को एक नया चेहरा दे दिया है। और अब देखना यह है कि क्या महिंद्रा थार का खाली चेहरा ही बदला गया है या फिर उसके अंदर भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या उसमें कोई नए फीचर्स ऐड किए गए हैं या फिर उसमें कोई इंजन चेंज किया गया है या कोई नया ट्रांसमिशन आ रहा है। ये सारी चीजें आज हम लोग आज वीडियो में देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि महिंद्रा थार 2020 पुरानी वाली थार से कितनी अलग है। तो मेरा नाम है फराज और आइए देखते हैं कि क्या महिंद्रा थार एक ऐसी गाड़ी है जिसका आप लोग को इंतजार करना चाहिए। अगर डिजाइन की तरफ नजर डालें तो ये कार पहले से एक इंप्रूव्ड और मॉडर्न लुक दे रही है, जिसको एक क्लासी बॉक्सी शेप दिया गया है। फ्रंट में इस बार आपको न्यू 6 स्लेट ग्रिल मिल रही है और साथ ही में एक बड़े राउंड शेप के हेडलैम्प्स दिख रहे हैं। फ्रंट की जो ग्रिल है वो इस बार प्लास्टिक की है, जो पिछली बार के मुकाबले काफी हल्की है। और इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो आज भी हेलोजन वाली है जैसे पहले आती थी, बट इस बार इसमें आपको हेडलैम्प्स के साइड में डे टाइम रनिंग लाइट्स को ऐड कर दिया गया है और उसी में आपको इंडिकेटर्स भी दे दिए गए हैं। और न्यू जनरेशन थार में आपको दो साइजेस के व्हील मिल रहे हैं, पहला 16 इंच का व्हील है और दूसरा 18 इंच का है। अब आइए देखते हैं कि महिंद्रा थार में आपको ऐसे कौन से फीचर मिल रहे हैं जो आपको पुरानी थार में नहीं मिलते थे। न्यू थार 2020 में आपको फ्रंट फेसिंग रियर सीट्स मिल रही हैं जिसमें स्पेस थोड़ा कम है, बट 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं। पुरानी थार में आपको सिर्फ सॉफ्ट टॉप मिलता था, बट थार 2020 में आपको हार्ड टॉप भी मिलता है, सॉफ्ट टॉप भी मिलता है और साथ ही एक कन्वर्टेबल रूफ टॉप भी मिलता है जिसको मैनुअली कन्वर्ट किया जा सकता है। पुरानी थार फीचर्स के मामले में बहुत ज्यादा बेसिक थी, जिसमें आपको सिर्फ एसी, डबल डिन म्यूजिक सिस्टम, एनालॉग स्पीडो टैकोमीटर और डिजिटल मीटर के नाम पे एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता था। बट न्यू जनरेशन थार फीचर रिच है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दी गई है, क्योंकि इस थार में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स, रूफ माउंटेड स्पीकर्स, 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल जैसे कई नए फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको पुरानी थार में नहीं मिलते थे, जिससे महिंद्रा इस बार ऑफ-रोडर कस्टमर को ही नहीं बल्कि कन्वेंशनल बायर्स को भी काफी अट्रैक्ट करेगी। और इनफैक्ट इसके इंटीरियर से भी ये देखा जा सकता है कि इस बार महिंद्रा का टारगेट मास ऑडियंस है। और इसके साथ ही अगर आप डैश पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर आपको एक शाइनी सर्कुलर एसी वेंट दिख रही है जिसको कार्बन फाइबर लुक दिया गया है, जो बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि थार में इस बार सेफ्टी फीचर्स को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थार को इसी वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था क्योंकि वो सेफ्टी नॉर्म्स पर खरी नहीं उतर रही थी। तो इस बार आपको एबीएस, ईबीडी, एयरबैग्स, हिल असिस्ट जैसे कई सारे नए सेफ्टी फीचर्स भी मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देख लिया कि न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को और इंप्रूव कर दिया गया है, लुक्स को और मॉडर्न कर दिया गया है और फीचर्स के मामले में कार को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या महिंद्रा थार के इंजन को थोड़ा सा पावरफुल भी बनाया गया है या फिर आपको उसमें वही इंजन मिलता है जो आपको पुरानी थार में मिलता था। आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जो प्रीवियस जनरेशन की थार थी उसमें आपको 2.5 लीटर का CRDE 4 सिलेंडर इंजन मिलता था जो 105 bhp की पावर जनरेट करता था और 247 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता था। बट इस न्यू थार में आपको डीजल इंजन 2.5 लीटर का नहीं मिलेगा बल्कि 2.2 लीटर का मिलेगा। बट पावर पुरानी वाली थार से ज्यादा ही होगी, जो 130 bhp की पावर जनरेट करेगी और 320 Nm का टॉर्क। और इस बार आपको महिंद्रा की थार में पहली बार पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है जो 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होगा, जो 150 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 320 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। और इस बार ये दोनों इंजन 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आएंगे। पहला होगा 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा होगा 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स।
तो नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब जानते हैं कि थार की ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज में कितना चेंजेस किए गए हैं। पुरानी थार जिसमें आपको 4x4 ऑप्शनल ड्राइव टेरेन मिलता था, वहीं न्यू थार में आपको उसके मुकाबले काफी अच्छी ऑफ-रोडिंग मिल सकती है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी बता देता हूं। तो इस कार में आपको 42 डिग्री का अप्रोच एंगल, 27 डिग्री का रैंप ओवर एंगल और 37 डिग्री का डिपार्चर एंगल, जिसमें आपको 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, और साथ ही आपको 650 mm की वाटर वीडिंग कैपेसिटी मिल रही है। मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल और दोनों एक्सल के लिए ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल मिल रहे हैं। साथ ही आपको शिफ्ट ऑन फ्लाई 4x4 ट्रांसफर केस भी दिया गया है, और यही सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि इस बार की थार पहले से और भी बेहतर ऑफ-रोडर बन गई है। तो ये कमाल की इंडियन ऑफ-रोडर जिसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट करे गए हैं, अब चाहे वो इसके मॉडर्न स्टाइलिश लुक्स हो या फिर इसके ज्यादा कंफर्टेबल केबिन। तो इसका लॉन्च का इंतजार तो आप सभी कर रहे होंगे, लेकिन महिंद्रा ने इस कार को रिवील करने के बाद इसकी लॉन्च डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, जो 2 अक्टूबर को होगी, और इसका प्राइस भी तभी रिवील किया जाएगा। बट काफी सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद महिंद्रा इसके प्राइस को थोड़ा इंक्रीज तो करेगी ही, जो तकरीबन 10 से 13 लाख के बीच में होगा। तो उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके की आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप लोग बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।